Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो होपफुली आप सभी का दिसंबर 2025 का CSIR नेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। सो यहाँ पे हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट बी के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था जिसमें ना आपके पास इस तरीके का यहाँ पे रिएजेंट था और यहाँ पे आपसे ना इंटरमीडिएट जो है वो आपसे पूछे हुए थे। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था, ये रिएजेंट था और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना के गिवन था। तो यहाँ पे ना आपको ये बताना था कि इस केस में जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जैसे N2 यहाँ पे है, यहाँ पे इस रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कार्बीन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स पूछे थे तो ना यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस थे वो कार्बोकेटायन था, कार्बन एनायन था, ठीक है, उसके बाद कार्बीन था और आपके पास कीटीन था। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको गिवन थे। आपको ना यहाँ पे बताने थे कि कौन से दो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, जैसे हमें पता है कार्बीन के अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारे पास इस तरीके से कीटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे ग्रुप को देखें तो ऐसे माइग्रेट करके इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये वाला पूरा ग्रुप CH2 यहाँ पे Me CHMe और यहाँ पे NHMTS। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वापस आएगा, देन यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे आपके पास ये 5 मेंबर्ड की रिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 3 4 4 पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे वो बाद में प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाएगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके पास ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो इसके अंदर जो आपके पास इंटरमीडिएट्स बेसिकली फॉर्म हुए हैं दैट आर कार्बीन एंड कीटीन। ठीक है, सो जोन सा भी ऑप्शन जिसमें कार्बीन और कीटीन गिवन था वो आपका करेक्ट होना था। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होना था जिसमें कार्बीन और कीटीन गिवन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक स्टीरियो से क्वेश्चन था। यहाँ पे आपसे पूछा था 1s 2r 4s। यहाँ पे आपको बताना था ऐसी कन्फिग्रेशन 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल में आपको यहाँ पे ये बताना था कि 1 पे S होनी चाहिए स्टीरियो, 2 पे R और 4 पे S होनी चाहिए। तो चेयर फॉर्म के अंदर आपको ड्रॉ करके गिवन थी। तो यहाँ पे एक आपका जो ऑप्शन था वो इस तरीके से था जिसमें आपके पास यहाँ पे OH नीचे था, Me जो है वो ऐसे नीचे की साइड था और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो ऊपर की साइड था। ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें पता है, देखो जब यहाँ पे ये इस पोजीशन पे अगर ये इक्वेटोरियल है दैट मीन्स इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। यहाँ पे जो H है वो कैसा आएगा, वेज। ये मिथाइल नीचे की साइड है तो इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो H होगा उसको कैसे करेंगे, वेज से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो ऊपर की साइड है तो इसको वेज से डिनोट करेंगे और यहाँ पे जो H है वो किससे आएगा, डैश से। ठीक है, अब इसकी हमें नंबरिंग देखनी है। तो ये देखो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो। ये 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 आपके पास मतलब साइक्लोहेक्सेनोल है ना, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। 2 पे आपके पास क्या है, मिथाइल है और यहाँ पे 4 पे आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, अब नंबरिंग देखो, यहाँ पे अगर इस कायरल सेंटर की 1 वाले की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे S होना चाहिए। देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो OH है तो इसकी 1 होगी। उसके बाद इधर जाएंगे तो यहाँ कार्बन, इधर भी कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे एक Me है और एक H है तो इसकी 2 हो जाएगी प्रायोरिटी, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी 4 हो जाएगी। तो 1 2 3 का रोटेशन आपके पास कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन 4th प्रायोरिटी आपके पास यहाँ पे वेज पे है तो R होना चाहिए था लेकिन चेंज होके S हो जाएगा। तो 1 पे आपके पास S आएगा इस वाली फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे वाले इस सेकंड वाले कार्बन का देखते हैं तो इधर जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन है, इधर जाएंगे तो कार्बन है, इधर जाएंगे तो भी कार्बन है। इस कार्बन पे 3 H है, इस कार्बन पे 2 H और एक कार्बन है और इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और एक H है। सो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 H है और एक आपके पास यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे तीनों ही क्या है आपके पास,
हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी, इसकी थर्ड हो जाएगी और इसकी फोर्थ हो जाएगी। अब 1 2 3 का रोटेशन कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी क्योंकि वेज पे है तो चेंज हो जाएगा, तो 2 का आपके पास आ रहेगा, ठीक है। इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो कैसे होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले पे अगर हम निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखो इधर से अगर हम चलेंगे, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे 2 कार्बन है, इधर कार्बन पे 1 कार्बन 2 H हैं, और इधर भी कार्बन पे 1 कार्बन और 2 H हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट आएगी। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन है जिसके ऊपर 2 H हैं और 1 कार्बन है, इधर भी यहाँ पे सेम है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कार्बन पे 2 H हैं, यहाँ पे कार्बन पे एक मिथाइल है और एक H है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 H हैं, इसी वजह से इसकी प्रायोरिटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। तो 1 2 3 का रोटेशन हमारे पास कैसा आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 का रोटेशन हमारे पास आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास डैश पे ही है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसको चेंज करने की नीड नहीं है, तो 4 का हमारे पास S हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म गिवन था ना, जिसमें OH आपका नीचे की साइड था, मिथाइल भी ऐसे नीचे की साइड था और आइसोप्रोपाइल ऐसे ऊपर की साइड था, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था बायोमोलिक्यूल से। यहाँ पे मैच करना था आपको। एक देखो एल्कलॉइड गिवन था, कुछ इसी टाइप का था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इसी टाइप का, कुछ प्यूरिन टाइप का था। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कलॉइड्स होते हैं, तो ये इससे मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैम्फर गिवन था आपके पास, ठीक है। तो कैम्फर आपके पास क्या होता है, टर्पिनोइड होता है, तो यहाँ पे ये इससे मैच करेगा, और ये पॉलीकेटाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मैच करना था, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस ऐसे मैच कर रहे थे वो आपका करेक्ट था, ठीक है। तो थर्ड में आपको मैच करने दे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, 1H NMR का क्वेश्चन था, उसमें आपको सिग्नल्स अराउंड दे रखे थे, एक 2.45 के अराउंड दे रखा था, एक 2.1 के अराउंड दे रखा था। ये जो 2.4 था इसका मल्टीप्लेट आ रहा था, एक H था, एक 3H का आपके पास सिंगलेट आ रहा था, और यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे 6H का डबलेट आ रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में कुछ इसी टाइप के थे, एक शायद इस तरीके का भी था जिसमें कुछ ऑक्सीजन से अटैच थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो इसमें जो OCH3 है, इसमें यहाँ पे जो CH3 है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसकी तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन 3 पॉइंट वाला कोई भी सिग्नल जो है वो गिवन नहीं था। यहाँ पे देखो 3H का आपके पास 3 पॉइंट समथिंग पे आना चाहिए था अगर वो OCH3 था तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3H का जो है वैल्यू यहाँ पे 2.10 आ रही है, तो ये नहीं हो सकता। इस केस में भी यहाँ पे ये जो H है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच, तो यहाँ पे ये जो H है इसकी वैल्यू भी हाई आनी चाहिए थी, है ना। इसकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2.4 आ रही है, तो यहाँ पे 2.4 नहीं आ सकती इसकी, है ना। 1H की वैल्यू जो है जिसका मल्टीप्लेट आ रहा है इन तीनों H की वजह से, उसकी वैल्यू यहाँ पे हाई आनी चाहिए थी, यहाँ पे 2.4 आ रही है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस केस में देखो ये आपके पास CH3 A टाइप के हैं, यहाँ पे 3H जिनका सिंगलेट आ रहा है, तो ये 2.10 वाला था जिसका सिंगलेट आ रहा था 3H का। उसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, HC हो जाएगा, यहाँ पे एक H जिसका 2.4 पे मल्टीप्लेट आ रहा है, इन तीनों, इन 6 CH3, यहाँ पे 3 CHB हो जाएगा, ये B टाइप के हो गई है, ठीक है, ये B टाइप के हो गए। तो इन 6H की वजह से इसका क्या आ रहा है, मल्टीप्लेट आ रहा है, और यहाँ पे ये जो 6H है इनकी 0.9 वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है इसके साथ अटैच नहीं है डायरेक्टली, इसी वजह से इसकी वैल्यू 0.9 आ रही है। तो ये वाला जो ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस में आपको ये देखना था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंसीडर करनी थी। यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो इस केस में आपके पास ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, और इस केस में यहाँ पे
इधर बन जाएगा कार्बोकेटायन। तो आपको पता है जो ये वाला आपके पास कार्बोकेटायन है वो मोस्ट स्टेबल है, तो इसमें जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा, ए में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो ज्यादा है, इसी वजह से ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कार्बोकेटायन यहाँ पे ब्रिज हेड पे इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। देन बी और सी वाले केस में लीस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है तो ये थोड़ा सा रिजिड सिस्टम है, यहाँ पे कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है। सो ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन स्टीरियो से आपसे पूछा हुआ था, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आपसे पूछे हुए थे। ठीक है, सो ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स देखें तो एक आपके पास ये हो जाएगा कायरल सेंटर, एक आपके पास ये हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सूडो कायरल सेंटर। तो सूडो कायरल सेंटर को भी आपको काउंट करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टीरियो आइसोमर्स। सो यहाँ पे कैसा मॉलिक्यूल है, ये आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और सिमेट्रिकल में अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स निकालने होते हैं तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो n यहाँ पे 3 हो जाएगा, सूडो कायरल सेंटर को आपको काउंट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे n इंटू 3-1 माइनस 2 की पावर 3-1 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आपके पास कितने हैं, 2। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 2। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, उसमें आपको ना यहाँ पे बताना था कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जिसमें आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, CH2OH के अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यहाँ पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद BH3Me2S तो स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो A भी होगा B भी होगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं ना NaBH4 की, अगर सिंपल NaBH4 होता, ZnCl2 यहाँ पे नहीं होता, तो उस केस में वो COOH को रिड्यूस नहीं कर पाता है ना, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जिंक की प्रेजेंस में ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ZnBH4 ट्वाइस जो है वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है, तो सिमिलरली यहाँ पे जिंक की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर देगा। सो सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, H2PDC रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सो A, B और C जो भी ऑप्शन में आपके पास ये तीनों गिवन थे वो आपका करेक्ट था। ठीक है, सो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, A, B एंड C वाला। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था, उसमें ना आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने थे कि यहाँ पे यहाँ से ये आपके पास एक सबस्ट्रेट सा गिवन था, इससे ना आपको यहाँ पे अल्फा पाइनिन बनाना था और उसमें ये बताना था कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या होंगे। तो यहाँ पे 3 आपके पास सीक्वेंस जो है वो गिवन थे। यहाँ पे क्या लिखा था, 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन विद लॉस ऑफ पीपीपी 4 मेंबर, तो इसका सीक्वेंस बताना था कि पहले क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा ना, यहाँ पे आपके पास OPP यहाँ से लीव करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ना एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, इधर आपके पास पाई बॉन्ड आ गया, इधर मिथाइल, ऐसे 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले आपके पास 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले A होगा। उसके बाद देखो आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक करेगी। तो यहाँ पे देखो 4 मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ से ये वाला जो कार्बन है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके एक 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो रहा है, तो इसको ना ऐसे दिखाओ, इसको ऊपर की साइड ले जाओ इस वाले कार्बन को, और यहाँ पे ये इधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपके पास 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ लॉस हो जाएगा और आपके पास ये अल्फा पाइनिन जो है वो बन जाएगा। तो लास्ट स्टेप में आपके पास लॉस ऑफ H+ हो रहा है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो कैसे है, A देन B एंड देन C। सो A C B आपका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन आपका जिसमें भी ये वाला सीक्वेंस गिवन था वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, यहाँ पे ना एक आपसे पूछा गया था कि रिलेटिव इंटेंसिटी ऐसे क्या होगा। यहाँ पे डायब्रोमोबेंजीन था, ट्राइब्रोमोबेंजीन था। तो हमें पता है मास स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रा में पूछा हुआ था
ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये बताना था कि इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमें पता है जब भी बी आर होते हैं, 2 बी आर, तो यहाँ पे क्या फॉलो होता है, पास्कल्स ट्रायंगल फॉलो होता है इंटेंसिटी के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे अगर 1 बी आर होता है तो रेशो कितनी आती है, 1:1। अगर 2 बी आर होते हैं तो इंटेंसिटी की रेशो कितनी आती है, 1:2:1। अगर 3 बी आर होते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 1:3:3:1। ठीक है। तो ये रेशो आती है। तो यहाँ पे 2 है तो क्या आएगी, 1:2:1, और इस केस में क्या आएगी, 1:3:3:1। सो ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था, उसमें ना कुछ बता रखा था कि कीटोन है वो फिनोल के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो के इक्विलिब्रियम, कोई भी कीटोन है वो जब फिनोल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसकी ना के इक्विलिब्रियम की कुछ वैल्यूज आपको गिवन थी। तो आपको बताना था कि किस केस में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको देखते हैं तो इस केस में अगर यहाँ पे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है अगर वो कंप्लीटली ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, ओ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पीएच और इधर पीएच। ऐसे ऐसे सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जैसे हमने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं ना, उससे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ट्रोपोन के सी डबल बॉन्ड ओ को, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ओ नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ देखो ये वाली जो रिंग है, ये वाली, ये आपके पास क्या हो रही है, एरोमेटिक है ना, ये आपके पास क्या हो रही है, एरोमेटिक। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये आपके पास एरोमेटिक हो रही है। इस केस में यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके पास क्या है, एंटी एरोमेटिक। सो इस केस में तो अगर ये चार्ज सेपरेशन हम इस तरीके से शो करेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक बन रही है। दैट मीन्स बी के अंदर जो रेट है वो सबसे लो होगा, जो के इक्विलिब्रियम है वो सबसे लेस होगा, क्योंकि ये इस तरीके से ब्रेक ही नहीं होना चाहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम वैल्यूज गिवन थी, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट में। उसके बाद ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है। लेकिन इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोस्ट स्टेबलाइज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉन्जुगेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे अगर कॉन्जुगेशन में हम इसको शो करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, इधर ओ नेगेटिव, यहाँ पे पीएच, इधर हमारे पास पीएच और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो पीएच है इस रिंग के साथ हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टेबलाइज्ड है, हाईली स्टेबलाइज्ड। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली स्टेबलाइज्ड है। इसी वजह से इस केस में ना आपके पास जो बेसिकली के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। सो ए देन सी एंड देन बी। सो ये वाला जो ऑर्डर था आई थिंक वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो मोस्ट स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था, उसमें ना यहाँ पे आपके पास इंडोल की रिएक्शन कराई हुई थी NaNH2 PHSO2Cl के साथ। सो NaNH2 देखो बेस है, बेस क्या करेगा, इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो फॉर्म कर देगा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा ना तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज होता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो SO2PH है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो SO2PH यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, अगर हम बेस डाल देते हैं तो डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ना यहाँ पे पूछा हुआ था कि अगर आपके पास यहाँ पे अमीनो एसिड बताना था हिस्टोन में दैट गेट्स एसिटाइलेटेड, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होता है वो लाइसिन होता है। लाइसिन यहाँ पे हिस्टोन के अंदर बेसिकली यूज होता है, एसिटाइलेटेड होता है। तो ये वाला थोड़ा मेमोरी बेस्ड था, आपको पता होता तो आप कर पाते। सो यहाँ पे लाइसिन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखो पार्ट सी पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ना आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था, इस तरीके से कीपोक्साइड बना रखी थी और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन बता रखा था कि यहाँ पे ये ट्रांस आपके पास बेसिकली फॉर्म होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना आपको ये बताना था कि इंटरमीडिएट आपके पास सिस होगा या ट्रांस होगा।
एक तो आपको इंटरमीडिएट बताना था कि सिस इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांस इंटरमीडिएट बनेगा, और दूसरा आपको बताना था कि एलिमिनेशन कौन से टाइप की होगी, सिन एलिमिनेशन होगी या एंटी एलिमिनेशन होगी। तो ऐसे ना 4 ऑप्शंस आपको ड्रॉ करके दे रखे थे, ठीक है, 4 ऑप्शंस मतलब दे रखे थे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे पी पे नेगेटिव चार्ज है, Li पॉजिटिव है, तो ये जो फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज है वो इस इपोक्साइड रिंग को ओपन कराएगा, दोनों ही इक्विवेलेंट साइड है, कहीं से भी करा सकता है। अगर यहाँ पे वेज पे है आपके पास बॉन्ड, तो इसका जो सिग्मा स्टार है वो डैश पे होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास PPH2 है वो कहाँ से अटैच होगा, वो आपके पास डैश से अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे PPH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है ये ट्रांस है ना, यहाँ पे आपके पास ये वेज पे है ये डैश पे है, तो दैट मीन्स आपके पास ट्रांस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम विटिंग रिएक्शन में भी देखते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है और जो फॉस्फोरस है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, बेसिकली सेम प्लेन में होने चाहिए रिएक्शन करने के लिए। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर इस फॉस्फोरस में क्या डालेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर ये डालेगा तो इसको दोनों को क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, बेसिकली क्योंकि 8 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा। ये आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है ना ये आपस में कैसे चल जाएंगे, यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसा है, सिस है, ये ट्रांस चले जाएंगे, और यहाँ पे ये जो पीएच है ना ये आपके पास ऑक्सीजन के सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास सिन एलिमिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन को सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी आपके पास ये वाला ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। रोटेशन जब कराओगे तो ये ट्रांस प्रोडक्ट तभी बनेगा जब यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होगी। तो यहाँ पे आपके पास ट्रांस इंटरमीडिएट होना चाहिए और सिन एलिमिनेशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे NMR का गिवन था, उसमें ये गिवन था कि इथाइल आयोडाइड और ब्रोमोफोन एक रिएक्शन मीडियम में गिवन है, उसमें आपको ना मोलर रेशो बतानी थी। यहाँ पे आपको क्या गिवन था कि 3 सिग्नल्स हैं, 3 सिग्नल्स आते हैं, एक 6.8 पे आता है, यहाँ पे 3 पे आता है एक सिग्नल, और एक 1.8 पे आता है। इनकी जो इंटीग्रेशन है वो 1, 3 और 4.3 रिस्पेक्टिवली है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इथाइल आयोडाइड जो है वो ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2I, और यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म अगर ड्रॉ करते हैं CHBr3। तो यहाँ पे पता है आपको ये जो आपके पास 6.8 है ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, वो किसकी होगी, इस वाले H की होगी, है ना, यहाँ पे आपके पास इस वाले H की होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 6.8 तक जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो CH2 है इनकी वैल्यू जो है वो इन CH3 से ज्यादा होगी, क्योंकि ये आयोडीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको ये क्या कर देगा, डी शील्ड कर देगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो इन 3H से ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू 1.8 होगी सिग्नल की। इसकी जो 3H है इनकी वैल्यू आपके पास 1.8 नहीं 3 होगी, ठीक है, 3 होगी, और इसकी जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी 1.8, और इस H की जो वैल्यू है वो 6.8 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 1H की बात करते हैं तो 1H जो है, यहाँ पे 1H जो है उसका जो हमारे पास रेशो है वो कितना है, यहाँ इंटीग्रेशन कितना है 1, यहाँ पे जो 3 वैल्यू है वो कितने H की आ रही है, इसको HC कह देते हैं, सपोज ये HC है, ये हमारे पास HA हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे 1HC है, उसका जो इंटीग्रेशन ये वैल्यू जो है 6.8 वो 1HC की आ रही है, यहाँ पे 3 वाली किसकी आ रही है, 2HA की आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास 3HB की कितनी आ रही है, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी 3 आ रही है, इसकी 4.5 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिग्नल के हिसाब से देख लिया कि नंबर ऑफ H जो है वो कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका मोलर रेशियो बताना था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2:6:9, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रेशो देखो, ये आपके पास क्या है, इथाइल आयोडाइड के हैं, है ना, तो यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं, यहाँ पे इसके 2 मोल्स हो गए, और इसके हमारे पास कितने हो गए 3 मोल्स, ठीक है, इसके 3 मोल्स हो गए 6 और 9 वाले के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आएगा मोलर रेशो वो क्या आएगा 1:1.5, तो जो 1:1.5 वाला रेशो था वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन गिवन थी, उसमें आपसे ZnBr2 की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो पूछी हुई थी। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इन रिएक्शन में हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, एग्जैक्टली नोटबुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको चेयर फॉर्म के अंदर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो CH3 है हमारे पास, ये ऐसे यहाँ से इन रिएक्शन होगी, ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करेगा, ये CH बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ पे OH बनेगा, 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपके पास रिएक्शन जो है वो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कैसे होता है, हम इसको चेयर फॉर्म के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो CH बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जो कि वर्क कप के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। सो यहाँ पे OH जो है वो कहाँ है, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की साइड है, यहाँ पे जो H है ना वो ऊपर की साइड है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेयर फॉर्म के अंदर इसको ड्रॉ करना होता है, ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। ये इस वाले पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस H को ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे जाएगा, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो H है वो आपके पास अबव है, तो ये वाला जो आपके पास पूरा ग्रुप है जो ऐसे ये माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला जो ग्रुप है वो नीचे की साइड है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे था ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर, और यहाँ पे ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर बन रहा था और यहाँ पे OH, और यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे मिथाइल जो है वो ऊपर की साइड है, तो ये ऊपर की साइड ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टीरियो है वो आपके पास कैसे आ रही है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे स्टीरियो क्या आ रही है, जो OH है उसकी स्टीरियो अबव आ रही है, जो Me है उसकी स्टीरियो भी आपके पास अबव आ रही है, और यहाँ पे ये वाला जो है वो डैश पे आ रही है, नीचे है ना, H ऊपर है और यहाँ पे ये वाला पूरा ग्रुप नीचे है। तो ये वाला जो ऑप्शन था वो आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना था कि ये जो फॉलोइंग रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये वाला पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, सो ये 2+2 बेसिकली साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन में होती है ये पूछा था, और ये पूछा था कि यहाँ पे कौन रोटेटरी है या डिसरोटेटरी है। तो यहाँ पे 2+2 किस में होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में, और फोटोकेमिकल कंडीशन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिसरोटेटरी, ठीक है। तो बस ये पूछा था कि फोटोकेमिकल कंडीशन में ये डिसरोटेटरी होता है, कौन रोटेटरी होता है, थर्मल कंडीशन में होगा या फोटोकेमिकल में। सो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो फोटोकेमिकल में होगा, और कैसा होगा, यहाँ पे डिसरोटेशन होगा, क्योंकि 6 पाई फोटो कौन होता है, 4 पाई फोटो क्या होता है, डिस होता है। सो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन था वो आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे यहाँ पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट रिएजेंट है इस फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला जो पूरा ग्रुप है बस उसको क्या कर रखा है, दोबारा से कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन कराया था, इसको डी प्रोटेक्ट कराया गया है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर आप बाकी के रिएजेंट देखोगे, जैसे H2PDC वो क्या करेगा, OBN को भी डी प्रोटेक्ट कर देगा। ऐसे ही PTSA MeOH एसिडिक मीडियम है तो ये एसिटल्स को भी क्या कर देगा, डी प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं हो सकते। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें HgClO4 ट्वाइस CaCO3 का यूज करा गया है। वो बाकी सबको प्रोटेक्टेड रखेगा, सिर्फ इसको ही डी प्रोटेक्ट करेगा। सो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 सबसे पहले डाला है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो यहाँ पे आपके पास डाइसल्फोनेशन हो जाएगा SO3H, यहाँ पे SO3H ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। उसके बाद एक्वस NaOH Br2 की प्रेजेंस में जो आपके पास ऑर्थो पोजीशन एक रह गई है वहां पे भी क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे Br पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, OH SO3H, यहाँ पे SO3H और यहाँ पे Br, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H2SO4 H2O हीटिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, SO2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो SO2 गैस रिलीज हो जाएगा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा,
ठीक है, हीटिंग कंडीशन में डीसल्फोनेशन होगा और आपके पास क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सो ये वाला जो ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट ऑप्शन था ये। ठीक है, सो क्लेडन का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सो ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में ना आपसे यहाँ पे पूछा था कि करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ जाने के आपके पास देखो रिएजेंट्स गिवन थे, NH Me ट्वाइस ये गिवन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या गिवन था, आपके पास PH Li गिवन था और यहाँ पे आपके पास एनहाइड्राइड गिवन था, COET ट्वाइस O। ठीक है, पिरिडीन वगैरह के प्रेजेंस में गिवन था। तो इनका ना आपको सीक्वेंस बताना था। देखो सबसे पहले अगर पीएच नेगेटिव का डायरेक्ट अटैक कराते तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता, ये डायरेक्ट अटैक करता 1-2 पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता, O नेगेटिव और यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब देखो ये मैनेज रिएक्शन ना हो पाती, मैनेज रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब ये तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर इस एल्कीन पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे NH Me ट्वाइस का यूज करना पड़ेगा ताकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो, इधर O नेगेटिव बने। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास Me ट्वाइस, यहाँ पे H जो है वो इससे यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकलेगा वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बाद आपके पास ये डबल बॉन्ड O Me ट्वाइस जो है वो ऑब्टेन होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पीएच नेगेटिव अब क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव पीएच और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, Me ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एनहाइड्राइड है, O डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वापस आएगा और यहाँ से ग्रुप लीव करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या आएगा, सबसे पहले NH Me ट्वाइस का यूज करना है, देन PH Li एंड देन आपको यहाँ पे ये वाला एनहाइड्राइड का यूज करना है। सो पहले A यूज करना है, देन B एंड देन C। सो जो भी सीक्वेंस आपको गिवन था उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर जो है वो कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 था, उसमें आपसे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नंबर 20 एक क्वेश्चन इस तरीके से था जिसमें ना आपको यहाँ पे रिएजेंट बताना था कि कौन सा होगा जिसमें आपके पास ये एल्कीन जो है वो डायोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे आपको रिएजेंट बताना था। तो एक तो आपके पास देखो ऑप्शन था आपके पास OSO4 NMO। ठीक है, एक आपके पास वुडवर्ड वाला क्वेश्चन था, वुडवर्ड वाला रिएजेंट गिवन था और एक आपके पास प्रिवोस्ट वाला गिवन था। ठीक है, तो प्रिवोस्ट में तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास ट्रांस डायोल बनता है तो ये ऑप्शन तो नहीं होना था। एक और ऑप्शन गिवन था, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो उससे भी नहीं बनना था प्रोडक्ट। एक वुडवर्ड वाला जो है वो गिवन था, उसमें देखो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले I2 फॉर्म होता लेस हिंडर्ड साइड से। तो मिथाइल यहाँ पे वेज पे है तो यहाँ पे I2 कहाँ से फॉर्म होता, डैश से। ठीक है, तो यहाँ पे जो OH बनता ना जब वाटर का अटैक होता, तो जो हमारे पास डायोल बनता वो कहाँ से बनता, वो हमारे पास बेसिकली वेज से बनता, मोर हिंडर्ड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता वुडवर्ड से। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर था वो था OSO4 NMO, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में आपके पास लेस हिंडर्ड साइड से डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा डैश से। मिथाइल वेज पे है तो ये मोर हिंडर्ड है तो डैश से आपके पास सिस डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें भी सिस डायोल बनता है, इसमें भी सिस डायोल बनता है, लेकिन ये हमारे पास वेज से बनता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट था। सो OSO4 NMO ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो एक क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे जिसमें आपके पास AlCl3 गिवन था PHCOCl की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाता है। यहाँ पे CH3 आपके पास मोर डोनेटिंग है, इसके पास 3 अल्फा H ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता और इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर आपके पास COPH जो है वो अटैच हो जाता। ठीक है, एक ऑप्शन में आपके पास, दो ऑप्शंस में आपके पास COPH मिथाइल में ऐड थे और दो ऑप्शन में आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल के ऑर्थो पे क्या था, COPH जो है वो लगा रखा था। ठीक है, तो Me क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है इसी वजह से इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी वजह से C डबल बॉन्ड O PH इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, X ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद Y आपके पास AlCl3 बेंजीन की प्रेजेंस में गिवन था तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, ये कार्बोकैटायन लीव कर जाता है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो लीव करता। ठीक है, तो यहाँ पे मोर स्टेबल है, इसी वजह से यहाँ पे जो Y प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बनता, Me और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O PH।
सो ये प्रोडक्ट आपका करेक्ट होगा। उसके बाद एक आपके पास कपलिंग रिएक्शन से क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको देखो SnBO2 यहाँ से जाएगा और Br ये वाला आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे COOMe, यहाँ Br और यहाँ पे आपके पास CH2, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे आपको हीटिंग कंडीशन में ये इस तरीके का एक सबस्ट्रेट गिवन था। तो देखो ये आपके पास क्या है, डाईईन है, ये आपके पास डाईईन है और ये आपके पास क्या है, डाइनोफाइल। ठीक है, तो जब भी हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, जब भी ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जब हम 4+2 साइक्लो एडिशन कराएं और उसके बाद अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल हो, जैसे यहाँ पे एल्काइन होता है ना, उसमें मोस्टली रेट्रो डील ज़ेल्डर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट्रो डील ज़ेल्डर रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो 4+2 साइक्लो एडिशन कराओ। सबसे पहले 4+2 साइक्लो एडिशन होगी आपके पास। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है ऐसे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल है। ठीक है, ये वाली रिंग होगी, प्लस यहाँ पे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे COOMe और यहाँ पे भी COOMe। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास डील ज़ेल्डर रिएक्शन होगी, 4+2 डील ज़ेल्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 4+2 डील ज़ेल्डर रिएक्शन होगी। यहाँ बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे Me, यहाँ पे आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड, इधर COOMe और इधर COOMe। उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकती है, रेट्रो डील ज़ेल्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगी, रेट्रो डील ज़ेल्डर रिएक्शन। ठीक है, इससे आपके पास क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट करे, सॉरी ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक करे, ये इधर शिफ्ट करे, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करे और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की आपके पास एरोमेटिक फ्यूरान रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 1 है, 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, 4 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, 4 पे आपके पास एक COOMe अटैच्ड है और यहाँ पे 3 पे भी COOMe अटैच्ड है, ये बनेगा। प्लस आपके पास यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा Me C ट्रिपल बॉन्ड N। सो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन था जिसमें आपके पास फ्यूरान रिंग ऐसे गिवन थी, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास फिशर इंडोल रिएक्शन से था। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे NH NH2 ऐसे बेंजीन रिंग से अटैच थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आउट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे के मिल्स में आपके पास जो हेट्रोसाइक्लिक की बुक है उसमें पूरा मैकेनिज्म जो है फिशर इंडोल जैसा ही है। यहाँ पे ये उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो गिवन है। ठीक है, मैं एक बारी फटाफट से बता देती हूँ आपको कैसे होगा मैकेनिज्म। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, NH, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, N डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ऐसे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ऐसे। सो सबसे पहले यहाँ पे वाटर का लॉस होगा और आपके पास ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इधर अटैक करेंगे, यहाँ से Cl जो है वो लीव करेगा। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म गिवन है एज इट इज बुक के अंदर। सो यहाँ पे आपके पास ये पाई बॉन्ड है, इधर NH, यहाँ पे आपके पास ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से H+ लॉस होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा NH, यहाँ पे आपके पास ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे पाई बॉन्ड। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ऐसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नहीं देखो यहाँ से क्या होगा, देखो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या है आपके पास, वीक है, वो ब्रेक करेगा। ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर जाएगा, ये वाला जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है ब्रेक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। सो यहाँ आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। ठीक है, नाइट्रोजन बॉन्ड वीक है तो वो ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये ऐसे बनेगा। उसके बाद यहाँ से H+ लॉस होगा। ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा जो कि यहाँ पे H+ ले लेगा, तो यहाँ पे सिस्टम एरोमेटाइज होगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन से लोन पेयर क्या करेंगे,
इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जो कि H+ लेके NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फिशर इंडोल सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसकी तरह ही प्रोसीड होगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पे NH और यहाँ पे ये बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, सिस्टम एरोमेटाइज होगा, इंडोल बनेगा और ये बॉन्ड जो है वो कार्बन नाइट्रोजन का ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंडोल बन जाएगा और इंडोल के थर्ड कार्बन पे आपके पास CH2 NH2 जो है वो अटैच होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन था, ये वाला आपका जो ऑप्शन गिवन था वो आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन थे CSIR नेट दिसंबर 2025 के। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे और एग्जाम आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। हैप्पी लर्निंग।